पंच परमेष्ठी परमात्मा सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। शुभ संयोग, शुभ अवसर हमारी जिंदगानी में अनेकों बार आते हैं और हर अवसर हमें कुछ न कुछ दे जाते हैं, चाहे वो बाहरी उपलब्धियां हो और चाहे वे भीतरी अनुभव की उपलब्धियां हो, अनुभव ज्ञान की उपलब्धि हो। परमात्मा महावीर का निर्वाण का समय आ रहा था और परमात्मा महावीर ये जानते थे कि इस रात्रि को, यानी कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि को, मुझे इस देह को छोड़ करके संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो ही जाना है, निर्वाण को उपलब्ध होना है। लेकिन निर्वाण को उपलब्ध होने से पहले अभी भी कुछ ऋणानुबंध शेष है और जब तक हम लोग इस देह में रहते हैं तब तक हमारे पास कोई न कोई ऋणानुबंध है, इसीलिए रहते हैं। जिस दिन हमारे सारे कर्जे मुक्त हो जाएंगे हम इस देह को छोड़ करके चले जाएंगे। और अभी भी इस जिंदगी में भी हम लोग देह को छोड़ते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सारे कर्जे मुक्त नहीं होते। इस प्लेटफॉर्म पर बने हुए कई सारे रिश्तों में से कुछ एक महत्वपूर्ण कर्जे चुक जाते हैं, लेकिन और बहुत सारे कर्जे हम लेकर के साथ चले जाते हैं। इसीलिए हमारा दोबारा जन्म हो जाता है और इसी कारण से हमारी मृत्यु निर्वाण नहीं कहलाती। निर्वाण केवल उनकी मृत्यु कहलाती है जो जब जाते हैं उसके पूर्व अपना सब कुछ दे जाते हैं और लेने की कामना से मुक्त हो जाते हैं। अभी हमारी जिंदगानी कैसी है कि हम थोड़ा भी देते हैं तो तुरंत वापस कुछ न कुछ लेने की सोच बना लेते हैं। देने से पहले ही मिलेगा क्या ये सोच रहे होते हैं। चाहे एक स्टूडेंट भी है तो वो पढ़ने के साथ ही सोच रहा होता है कि मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा क्या, मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा। चाहे एक व्यापारी है वह भी यही सोच रहा है। हम हर रिश्ते में भी यही सोच रख रहे हैं कि हम इन रिश्तों को निभाते हुए अपना श्रम दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपनी भावनाएं दे रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं, तो बदले में हमें क्या मिलने वाला है। अगर जरा कम मिले, अपेक्षा के अनुरूप न मिले, तो हमारे लिए शुभ प्रसंग भी अशुभ हो जाते हैं। यानी शुभ क्षणों में भी, अच्छे दिनों में भी, जहां लोग वार त्योहार मना रहे होते हैं, उन दिनों में भी अगर हमारे मन के अपेक्षा के अनुरूप हमें रिवार्ड ना मिले, पुरस्कार ना मिले, सम्मान ना मिले, सहयोग ना मिले, सुविधा ना मिले, हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना हो, तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है। ऐसी ना समझिए हम सब लोग हमेशा करते आए हैं, लेकिन हम महावीर भगवान की जिंदगी से कुछ शिक्षा लें कि उन्होंने लेने की भावना से पूर्णतः मुक्ति पा ली और साथ ही साथ जाने से पहले यह सोचा कि अभी देना कितना शेष है और कितना दिया जा सकता है, कितना दिया जा सकता है। उनका पूरा फोकस इस पे था। प्राचीन काल से हमारे सूत्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान महावीर ने अपने निर्वाण से पहले लगातार 16 प्रहर तक देशना फरमाई, यानी वाणी वागरी, और उनको सुनने के लिए 18 गणराज्यों के राजा उपस्थित थे, 9 मल्ली 9 लिच्छवी, और वे 18 गणराज्य के राजा उनके समोशरण में विराजमान थे और भी अनेकों तरह की परिषदा वहां मौजूद थी और भगवान निरंतर ज्ञान दे रहे थे, अनवरत ज्ञान वर्षा कर रहे थे, क्योंकि जो कुछ उनके अंदर है वो देने के लिए ही है। न केवल उनके अंदर, हम सबके अंदर भी जो कुछ है वो इस प्रकृति का ऋण है। पांचों शरीर भी इस प्रकृति का ऋण है, हर रिश्ता भी इस प्रकृति का ऋण है, हमारी हर उपलब्धि भी हमारा इस प्रकृति से लिया गया ऋण है। वह उपलब्धि चाहे मानसिक हो, शाब्दिक हो या शारीरिक हो, भौतिक हो, भौतिक हर एक उपलब्धि इस प्रकृति से लिया गया ऋण है। इस ऋण को चुकाने के भाव में जो सजग रहते हैं कि सदा ये सोचते हैं कि मैं कितना अधिक दे सकता हूं, जो हमेशा देने को सोचते हैं,
बस उन्हीं का आत्मदीप जगमग रहता है। देखो क्यों, देने का संबंध और दीप का संबंध। दीप क्या करता है? अंधेरा हटता, प्रकाश देता। और प्रकाश देने के लिए अपना तेल चुके तो चुके, अपनी बाती जले तो जले, लेकिन देना मुझे केवल प्रकाश। और इसीलिए ज्ञान का प्रतीक दीप, समृद्धि का प्रतीक दीप, खुशहाली का प्रतीक दीप। जब भी खुशी होती है लोग दिए जलाते हैं। आज के जमाने में दिए नहीं जला करके आप लोग ये कृत्रिम लाइट्स जलाते हैं। बात वही है, उस जमाने में दिए ही होते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आज आप लोग बल्ब जलाते, ट्यूब्स जलाते। पर ये सब जल करके भी देना, यही सीखे हम इस जिंदगानी से कि चाहे जले लेकिन देना जाने। बाहरी दीप ना जलाएं, अपने आप को भी दीप की भांति बना लें। बाहरी दीप ना जलाएं, अपने आप को भी एक दिए की भांति बना ले। दिया, दीप को क्या बोलते हैं? दिया। हम सब ने क्या किया? लिया ज्यादा या दिया ज्यादा? हाँ, हम लोग लिया है कि दिया? हम सब लोग लिया ही लिया। हाँ, चारों ओर से लिया ही लिया, दिया कहाँ? देना भी पड़े ना तो हमें मजबूरी से लगती है कई बार तो, और देने के साथ भी हमेशा लेने की सोच बनी रहती है। तो फिर लिया ही हुआ ना, दिया कहाँ हुआ? दिया बनना सीखो। हम सब लोग दिया बनना जाने। परमात्मा महावीर अंतिम क्षण तक देशना दे रहे हैं, बोधि दे रहे, ज्ञान दे रहे, और वे बोलकर भी दे रहे हैं। बिना बोले तो जो रहा है वो खिर ही रहा है, वे बोलकर भी दे रहे हैं। उनके पास वह योग्यता थी, वो दे रहे। आप और हमारे पास अगर ज्ञान नहीं है तो देने के लिए कुछ तो सामान होगा। माना ज्ञान नहीं है, कुछ तो सामान होगा, होगा ना? क्या भाव रहेगा? दीपावली आती है, सब लोग ये सोचते हैं मार्केट में जाएं, अच्छे अच्छे सामान खरीद करके घर में लाएं, यही सोचते हैं ना? पूरा फोकस किस पे रहता है? खरीदारी पे। हाँ, अच्छे अच्छे सामान लाने पे रहता है। और बहुत सारे लोगों को जरूरतें हैं, उनको देने का भी कोई भाव रहता है? कई श्रावकों को हमने देखा, उनकी जीवनचर्या कैसी होती है कि अगर वो एक जोड़ी कपड़ा लाते हैं तो पहले 2 जोड़ी कपड़ा किसी जरूरतमंद को देकर आते हैं। अगर वो एक जोड़ी जूता खरीदते हैं तो पहले से मौजूद उनके पास जो जूते हैं वो पहले किसी और को देंगे। हालांकि उनको लोग कहते हैं ये तो अभी फटे भी नहीं है, ये तो पुराने भी नहीं हुए, इतने घिसे भी नहीं है, तुम नए ला रहे हो लाओ, लेकिन ये तो अभी चल जाएंगे तुम्हारे, अभी चलो 4-6 महीने आराम से चल जाएंगे, 8 महीने के बाद जब फटने लग जाए तब किसी और को दे देना। अधिकांश लोगों की यही सोच होती है कि जब जूते फटने लग जाए, जब कपड़े फटने लग जाए तब किसी और को दे देना। जरा सोचो कि हम भी कुछ खरीदते हैं और हमको अगर ऐसा मिले कोई फटा हुआ सा, कोई यूज्ड सा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरों के साथ व्यवहार क्यों करें? यही व्यवहार की शुद्धि है। आत्मतुला पर व्यवहार को तोलो। आत्मतुला यानी खुद की तुला पर, कि जो मुझे अच्छा ना लगे वो मैं दूसरों के साथ क्यों करूं। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, घर में मिठाइयाँ आती है और सोचते हैं कि जब सब खा लेंगे पीछे कुछ बच जाएगा, 3 दिन 4 दिन पुराना हो जाएगा, तब हम सोचते हैं अपने कर्मचारियों में बांट आएंगे, नौकरों को दे देंगे, किसी और को खिलाए आएंगे। बहुत कम लोग सोचते हैं कि जब मैं खा रहा हूँ, अपनी थाली में डाल रहा हूँ, उसी समय अपने सहवर्ती सारे लोगों की थाली में भी परोस दूं। कि लोग सोचते हैं भी पुराना तो होने दो। पहले लोग बहुत ज्यादा इस तरह की सोच रखते थे, आज भी पता नहीं न जाने कितने लोगों में इस तरह की सोच होगी। वो कहते फ्रिज में रख दो, खराब थोड़ी होगा, 2 दिन बाद ही दे देंगे। देना भी है तो खराब करके देना, सड़ा गला करके देना। बस यही आदमी की प्रवृत्ति बतलाती है कि वो इस दुनिया में आकर के कितना ऋण लिए जा रहा है, अभी भी देने की भावना से नहीं भरा। तो दिया जला रहे हो, दिया बनना भी। दिए को जला करके खुशियों को महसूस मत करना, खुद दिया बनना, खुद देने वाले बनना, कि लोगों की जिंदगी में हमारी वजह से रोशनी आए।
महावीर भगवान ने दिया, आज दिन तक उनकी रोशनी चल रही है, नहीं चल रही? आज दिन तक हम उन्हीं की वाणी के आधार पर इस जिंदगी को जीने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर वो ना देते तो हमें मार्गदर्शन कैसे मिलता? उस एक इंसान ने दिया, युगों युगों तक ये सारी दुनिया उनके उपकारों के लिए ऋणी रहेगी। जब तक उनके बोले गए शब्द इस प्रकृति में मौजूद रहेंगे और उनकी भावनाएं इस विराट ब्रह्मांड में शाश्वत रूप से मौजूद रहेगी, हम सब लोग उनके ऋणी रहेंगे। न केवल परमात्मा महावीर, सारे ही तीर्थंकर गुरु महात्मा लोगों के, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम सबके हमेशा ऋणी रहेंगे, जिन्होंने अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को, अमृत को दुनिया को दिया। और सदा एक ही बात ध्यान रखें कि जो लोगों ने दिया वो हमने खुशी खुशी लिया, तो आज हम भी दिया बने, देने वाले बने। और देने वाले बनने के अंदर कुछ नहीं, केवल हृदय की उदारता और दिल का प्यार चाहिए। इतना सा भाव चाहिए कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी जिंदगी में रोशनी रहे, उनकी जिंदगी में जगमगाहट रहे, उनकी जिंदगानी में खुशियां रहे। अब हमारे पास जो हो दो, तन से सेवा, धन से सहयोग, मन से सद्विचार, दुआएं और शांति से बैठ करके प्रार्थना में भी सबके लिए कल्याण की दुआ। हम जितना बन सकता है, जितना दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा देने का भाव रखें। दीप बनकर तम हरना जीवन की परिभाषा जब हो जाएगी तभी दीपावली बनाना सही अर्थों में सार्थक होगा। बाकी तो सब लोग दीपावली में ये सोचते बाहर के दिए जला लो, पटाखे फोड़ लो, मिठाइयाँ बना लो, खा लो, बांट लो और खुशियाँ मना लो। लेकिन खुशियाँ क्षणिक मत बनाओ, खुशियाँ ऐसी मनाओ कि महावीर ने जैसे मनाई, पूरी जिंदगी को ऐसे जिया कि युगों युगों तक धरती को उन्होंने उपकृत किया। ऐसी हम सब भी कर सकते हैं। और हमको ये ना सोचे कि वो तो महावीर थे, हमारा क्या। आज का दिन रूप चतुर्दशी का दिन है। ये रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी भी कहलाती है, इसके साथ को कथाएं भी प्रचलित है। लेकिन जो अध्यात्म पथ का साधक है उसके लिए इस दिन की प्रेरणा यह होती है कि वह रूप में, स्वरूप में जागृत हो और इस स्वरूप में यात्रा करने के 14 गुणस्थान होते हैं। चतुर्दशी, चतुर्दश 14 को कहते हैं, 14 गुणस्थान होते हैं। 14 गुणस्थान में से पहले गुणस्थान से बढ़ते हुए हमें 13वें गुणस्थान तक आना होता है। 13वें में आने के बाद में 14वां स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा और 14वां तभी प्रकट होता है जब निर्वाण होने वाला होता है, क्योंकि परमात्मा महावीर की निर्वाण की रात्रि होती है अगला दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या का। इसीलिए वो 14 गुणस्थान की साधना, 14 गुणस्थान की समझ अपने में लाए। गुणस्थान क्या है इसको समझे जरा सा। गुण स्थान, गुणों का स्थान, सिंपल सा वर्ड। गुण कौन से? हमारे भाव ही हमारे गुण हैं, हमारे भाव ही हमारे गुण होते हैं। हमारे भाव कैसे होते हैं? हमारे भाव कालीमा लिए हो सकते हैं और हमारे भाव ज्योति लिए हो सकते हैं। कालीमा लिए हुए भाव यानी कि मिथ्यात्व गुणस्थान, पहला गुणस्थान। कालीमा लिए हुए भावों में क्या होता है? हर आदमी जो मिथ्यात्व गुणस्थान में होता है वो केवल अपने अहंकार की पूर्ति के लिए ही जीता है। उसे मी माई माई सेल्फ दिखाई देता है, उसके सिवा कुछ नहीं। अगर वो कुछ अच्छा काम भी कर रहा होगा तो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए कर रहा होगा, वो मिथ्यात्व गुणस्थान में होता है। उसकी पूरी दुनिया अपने स्वार्थों सुखों से भरपूर रहती है। दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, ये गुणस्थान केवल आवागमन करते हुए बीच में आ जाने वाली अवस्था है। यानी जब संकित से आदमी मिथ्यात्व में आए तो सास्वादन गुणस्थान दूसरा गुणस्थान बनता है।
जब कोई व्यक्ति मिथ्या और संकित दोनों का मिक्सचर रहे तो वो मिश्र गुणस्थान होता है। चौथे गुणस्थान से यात्रा प्रारंभ होती है आत्मबोधि की। उसका नाम है संकित गुणस्थान, सम्यक्त्व गुणस्थान, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक व्यक्ति आत्मवत जीने लगता है, सबको अपनी समान देखने लगता है, सबको बोले तो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उम्र से बड़ा हो, छोटा हो, सबको ऐसा ही महसूस करता है कि जैसे मुझे सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है, वैसे दूसरों को भी। जैसे मुझे सम्मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है, ऐसे दूसरों को भी। इस तरह से वो दूसरे के सुख दुख को भी आत्मवत महसूस करते हुए जीने लगता है। तब उसके भीतर से क्या होता है? अहंकार, क्रोध, लालच, कपट, कूटनीतियाँ, ये सारे दोष दूर होने शुरू हो जाते हैं। ये चौथा गुणस्थान आता है। चौथे गुणस्थान से आदमी पांचवें गुणस्थान में तब आता है जब एक व्यक्ति अपने दोषों को दूर करने की साधना में जागृत होता है। तो वो देश विरति श्रावक का गुणस्थान होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले श्रावक श्राविकाएं होते हैं वो पांचवें गुणस्थान में जीने वाले होते हैं। अब कहने को कहते हैं कि हम वो पांचवें गुणस्थान में होते हैं या नहीं होते वो व्यक्तिगत है, क्योंकि गुणस्थान तो भावनाओं के अनुरूप क्षण क्षण में बदलता है, एकदम क्षण क्षण में। जैसे हमारे भाव बदले वैसे हमारा भावों की डिग्रीज चेंज हुई। गुणस्थान यानी भावों की डिग्रीज चेंज हो गई। तो हम लोग अक्सर जो श्रावक होते हैं उनको पांचवें गुणस्थानवर्ती कहते हैं। श्रावक पांचवें गुणस्थानवर्ती क्यों? क्योंकि वो देश विरति की साधना करता है, यानी अपनी अंदर की कषायों को, कमियों को, दोषों को दूर करने के लिए व्रत, नियम, त्याग समझपूर्वक स्वीकार कर रहा होता है। समझपूर्वक, जैसे आप समझ गए कि उपवास करना मेरे लिए क्यों जरूरी है, पर सामायिक प्रतिक्रमण की क्या उपयोगिता है, और तब आप अपने आप को शुद्ध करने के लिए सामायिक करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, स्वाध्याय करते हो, ध्यान लगाते हो, तो हम देश विरति श्रावक गुणस्थान में आते हैं। ठीक है, जिसमें हम मोटा मोटी अपने आप को बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करते हैं, बाहर के प्रभावों से डिस्कनेक्ट करते हैं और आत्म भावों में बढ़ते हैं। फिर आता है छठा गुणस्थान, जिसका नाम होता है प्रमत्त संयत गुणस्थान। ये छठा गुणस्थान प्रमत्त संयत यानी साधु। तो मोटे मोटे रूप में ये छठा गुणस्थान उसके लिए माना जाता है जो घर बार छोड़ करके साधु बन गए, अणगार बन गए, उनको कहते हैं ये छठे गुणस्थान वर्ती होते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, ये मोटा मोटी मानने वाली बात है, भावना की दृष्टि से कहा नहीं जा सकता। कितने ही साधु वेश में होते हैं, अणगार होते हैं, लेकिन अपनी भावना और समझ की दृष्टि से वे पहले गुणस्थान में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका मिथ्यात्व दूर नहीं होता, सोच नहीं बदलती, समझ नहीं बदलती, अंदर की अवस्था ही नहीं बदलती। और अंदर की अवस्थाओं को बदलने के लिए पहले तो आदमी को अपनी सोच और समझ को ही बदलना होता है, तभी वो भीतर की अवस्थाओं को बदल सकता है। तो भीतर का कालापन दूर होता है, और जब भीतर के अंदर संयम जागृत होता है, संयम यानी आत्मवान होता है व्यक्ति, आत्मबली होता है, और अपने दोषों से मुक्त होने के लिए अपने दोषों से ऊपर उठ करके जीना जिसको आता है, बाहरी वातावरण में मौजूद दोषों से भी ऊपर उठ करके जीना, मुक्त रह करके जीना जिसको आता है, वह संयमी होता है। लेकिन ऐसा संयम भी कभी कभी प्रमाद में चला जाता है, होश पूर्वक नहीं रह पाता, इसीलिए उसको छठा गुणस्थान का नाम दिया प्रमत्त संयत। संयत है लेकिन प्रमाद में जा सकता है। फिर सातवां गुणस्थान होता है गुणस्थान भावों की डिग्री, और वो 7वें नंबर पे जब आता है, 7वें स्टेप पे, तब उसके अंदर अप्रमत्त संयत पैदा होता है, यानी संयत है और अप्रमत्त है। अप्रमत्त यानी अवेयर है, सजग है, सभान है, सहोश है। अंदर में कोई विचार भी आता है तो उसे पता रहता है कि एक विचार ने मेरे मन में दस्तक दी है। रात को सपना भी आता है तो उसे पता रहता है कि ये सपना मेरे भीतर चल रहा है। वो अपने सपने को भी अपने से परे देख पाता है। जो हवा छूती है उसको, वो हवा उसके लिए क्या मैसेज लाई है, वो उस मैसेज को भी पकड़ पाता है। वो अप्रमत्त संयत होता है। वो जिस जमीन पर बैठा है उस जमीन के अंदर अब तक क्या हुआ, अभी वो जमीन क्या मैसेज दे रही है, ग्रेविटी उसको क्या मैसेज दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या मैसेज दे रही है, जो उसको भी ग्रहण कर पाता है, वो अप्रमत्त संयत होता है। सजग रहता है वैसा व्यक्ति, प्रकृति के साथ बना करके जी पाता है, वो सातवां गुणस्थान होता है। फिर आठवां गुणस्थान होता है, ये अंदर की साधना में व्यक्ति जब साधना करते करते ध्यान की अवस्था में बढ़ता चला जाता है, तो उसके भीतर के कई कई जन्मों के जो हमारे संस्कार भरे पड़े हैं, कई कई जन्मों से जो हमने जो कुछ किया, कर्म बांधा, भोगा, उन सब की संवेदना अंदर रिकॉर्डिंग्स पड़ी है,
उन रिकॉर्डिंग्स में से मोटी मोटी रिकॉर्डिंग्स खाली हो जाती है, तो उसको कहते हैं 8वां गुणस्थान, निवृत्ति बादर गुणस्थान। निवृत्ति हो गई, बादर यानी मोटी 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 निवृत्ति होने लग जाए तो निवृत्ति बादर गुणस्थान। फिर वो 9वें गुणस्थान में आता है साधक, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। अब उसकी जो सूक्ष्म रचनाएं हैं, उन सूक्ष्म रचनाओं से भी वो मुक्त होता जाता है। और हमारा दिमाग न जाने कितनी सूक्ष्म रचनाएं भी करता ही रहता है, उनसे मुक्ति होने लग जाती है जो व्यक्ति 9वें गुणस्थान में आता है। फिर 10वां 11वां गुणस्थान वो होता है जो व्यक्ति अपने भीतर साधना में और ध्यान में श्रेणी में से गुजरता है। वो उपशम श्रेणी या श्रपक श्रेणी करता है, यानी कषायों को या तो उपशांत करता हुआ आगे बढ़ता है या कषायों को एकदम शांत करता हुआ आगे बढ़ता है। तो एक होती है उपशांत मोह गुणस्थान, दूसरा होता है सूक्ष्म संपराय मोहनीय गुणस्थान। इस 10वें गुणस्थान तक आते आते एक व्यक्ति के भीतर में, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नपुंसक हूं, ये सारे विचारों से मुक्त हो जाता है। उसके अंदर किसी प्रकार के स्त्री पुरुष आदि के प्रति कोई आकर्षण विकर्षण का विभाव बचता ही नहीं। पूर्णतः ब्रह्मचर्य घटित होता है। ब्रह्मचर्य यानी पूरे ब्रह्मांड में आत्मवतचर्या कर पाना, पूरे ब्रह्मांड में मात्र आत्मवत रह पाना, सारे बाहरी आकारों के प्रभाव से मुक्त हो जाना। और वह मुक्त होता हुआ व्यक्ति 2 तरह का होता है, एक जो अपनी थोड़ी बहुत इच्छाओं को भी अंदर दबा करके आगे बढ़ रहा है, और एक वह जो अपनी हर प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो चुका है। अब वो थोड़ी इच्छाएं क्या रहती है, अक्सर लोगों को लास्ट मोमेंट पे धर्म के साथ लगाव हो जाता है, गुरु के साथ लगाव हो जाता है, अपने संप्रदाय या संस्था या अपने शिष्य के साथ लगाव हो जाता है। वो थोड़ा सा लगाव भी बाधक बन जाता है। जैसे हम सुनते हैं इंद्रभूति गौतम को थोड़ा सा लगाव भी बाधक बन गया उनकी मुक्ति की यात्रा में। यहाँ होता है उपशांत मोहनीय, फिर होता है सूक्ष्म संप्राय 11वां गुणस्थान। इस 11वें गुणस्थान में अगर कोई व्यक्ति जाता है, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति में थोड़ा सा लोभ बच गया है, और वह लोभ उदय में आएगा, 11वें में जाति प्रकट होएगा, क्योंकि अब उसको इस किनारे से उस किनारे जाना है, बाहरी किनारे से भीतर में एक अलग किनारे पे जाना है। और तब क्या होगा, जरा से पीछे की याद रह गई, स्मृति रह गई, जरा से पीछे में किसी एक के प्रति भी मोह का भाव रह गया, तो जब लांगेगा तो नीचे गिर जाएगा। जैसे अगर हम एक कल्पना करें, एक नदी के 2 पार्ट है और हमें नदी क्रॉस करनी है, और हम आराम से क्रॉस कर सकते हैं, हमारे पास में क्रॉस करने की सामर्थ्य है। लेकिन हम क्रॉस करने लगे, इतने में ही मन के किसी कैरेक्टर में से कोई आवाज आ जाए, कोई हमें याद आ जाए, किसी की याद आ जाए, और उसी की याद आएगी जिससे हमें बहुत लगाव रहा है या जिसके प्रति हमारे मन में कभी बहुत पीड़ा रही है। और जैसे ही उसकी कैरेक्टर की चित्त में आवाज आएगी, कोई याद करेगा, जैसे याद करेगा और हम छलांग लगा तो देंगे, लेकिन नीचे गिर जाएंगे, हम दूसरे किनारे नहीं पहुंच पाएंगे। तो 11वें गुणस्थान में जाता हुआ जीव सीधा ऊपर से नीचे गिर जाएगा। और वो 10वें में होता, 9वें में होता हुआ कई बार चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले में भी आके रुक जाएगा, यानी मिथ्यात्व में चला जाएगा। कई बार वो बीच में संभल भी सकता है, जैसे ही आवाज आई नीचे गिरने लगा और संभल गया, और जैसे ही संभला अब वो व्यक्ति वापस 10वें में आकर के 11वें में गए बिना डायरेक्ट 12वें में चला जाएगा। यानी 11वें से गिरा तो सही, लेकिन गिरने के क्षण में ही संभल गया। और संभलता भी कई कारणों से है, सतत अभ्यास जागृति का उसको संभाल सकता है, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण उसको संभाल सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में ये घटनाएं घटती है अंतर के जगत में। और तो वो संभल रहा हुआ व्यक्ति 10वें से वापस 12वें में चला जाता है। 12वें का नाम होता है क्षीण मोहनीय, मोह क्षीण हो जाता है, झीणा पर्दा था वो भी खत्म। और तब 13वें में सहयोगी केवली गुणस्थान, योग रहते हैं लेकिन केवल हो जाता है। आकृति रहती है, आकृति यानी ये फिजिक्स हमारा बना रहता है, लेकिन हम केवल यानी पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाते हैं, सहयोग होते हुए केवल हो जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड के साथ एकात्म हो जाते हैं। वो हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हम चाहे शरीर में रहें, लेकिन भीतरी चेतना से हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाए, एकात्म हो जाए। कहीं कोई एक व्यक्ति पक्ष विपक्ष के रूप में रहता ही नहीं, जिसको हम कहते हैं राग द्वेष शून्य अवस्था, वीतराग अवस्था, केवल ज्ञान केवल दर्शन की अवस्था। केवल ज्ञान रहता है, केवल दर्शन रहता है, भंग सारे खत्म, भेद सारे खत्म, भेद खत्म हो जाता है। वो 13वां गुणस्थान होता है। उस 13वें गुणस्थान में जो व्यक्ति पहुंच जाते हैं उनको हम अरहंत वीतराग परमात्मा कहते हैं। वो इंसान ही है,
लेकिन वो अरहंत है, वीतराग है, परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरी ब्रह्मांड के साथ, पूरी सृष्टि के साथ केवल्य बना दिया, अपने आप में पूर्ण हुए, ब्रह्मांड के साथ एकात्म हुए, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। और फिर 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तब आता है जब इस देह रूपी दीप के बुझने का समय आता है, इस देह के छूटने का क्षण आता है, जब घाती कर्म भी श्रेय होकर के अघाती कर्म भी श्रेय होने लग जाए। घाती कर्म तो तभी श्रेय हो जाते हैं जब केवल ज्ञान होता है, और अघाती कर्म भी तब श्रेय होने लग जाए, और जब अंतिम क्षण रहे, जबकि वो अघाती को भी खत्म करके मुक्त हो रहा है, उसको हम 14वां अयोगी केवली गुणस्थान कहते हैं। अब 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान में क्या फर्क है, इसको समझना। जिसको हम बोलते हैं अरहंत, परमात्मा से सिद्ध भगवान होने का समय, 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में आना, यानी अरहंत पद से सिद्ध पद में आने का समय। अरहंत पद क्या है, सिद्ध पद क्या है? एक ऐसा दीपक लो जिसके अंदर ज्योत जागृत है, जो चारों ओर आलोकित कर रहा है, वो है अरहंत। सिद्ध एक ऐसी ज्योत जो एकदम शुभ्र है, लेकिन अब उसका दीपक नहीं है। एक वह ज्योत जो दिए के समेत है, दिया सहित ज्योत जागृत है, वह है अरहंत अवस्था। एक केवल ज्योत है, दिया नहीं रहा, उसका नाम है सिद्ध अवस्था। अब केवल ज्योत और दिया नहीं, देख सकते हैं उसको? मात्र ज्योत और दीपक ना हो, हम देख सकते हैं उसको? हम नहीं देख सकते उसको। उस अवस्था जिसको हम देख नहीं सकते, उसको सिद्ध परमात्मा की अवस्था कहते हैं, जहां ज्योत है लेकिन दिया नहीं। दिया यानी शरीर, ज्योत यानी आत्मा। आत्मा रहती है, शरीर समाप्त हो जाता है, पांचों शरीर समाप्त हो जाते हैं, आत्मा रहती है। आत्मा खत्म नहीं होती, आत्मा अपने मूल स्वरूप में, पूर्ण शुद्ध स्वरूप में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होते हुए लोकाग्र पर प्रतिष्ठित हो जाती है। उसको सिद्ध स्वरूप कहते हैं। निर्वाण का मतलब होता है कि देह रूपी दीप का बुझ जाना और ज्योत का निराकार होकर के फैल जाना पूरे समष्टि में। तो दीपावली की रात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरहंत से सिद्ध हुए परमात्मा महावीर 13वें गुणस्थान से 14वें और 14वें से सिद्ध अवस्था में कोई गुणस्थान नहीं है। सिद्ध अवस्था में जाने का एक क्षण पहले का गुणस्थान 14वां था, उसके बाद कोई गुणस्थान नहीं, क्योंकि डिग्रीज खत्म, आउट ऑफ क्लास हो गए ना, संसार क्लास है और वो आउट ऑफ क्लास हो गए, बियॉन्ड क्लास हो गए, डिग्रीज खत्म हो गई तो सिद्ध हो गए। उनके सिवा शेष सभी संसारी, जो सिद्ध नहीं है उनके सिवा शेष सभी संसारी है, और हम सब संसारी है। लेकिन अब देखो 3 अवस्थाएं पैदा करते हैं। एक दिया है, तेल है, बाती है, बाती है, ज्योत नहीं है। एक दिया है, तेल है, बाती है, ज्योत है, और एक दिया नहीं है, ज्योत है। हम लोग कौन है? दिया तो है, शरीर तो है, तेल और बाती यानी योग्यताएं भी है, मन भी है, समझ भी है, लेकिन ज्योत, ज्ञान की ज्योत, श्रद्धा की ज्योत, ध्यान की ज्योत, वो जगह। इसलिए दीपावली का पर्व होता है। किस लिए होता है? हमारे लिए दिया जलाने का पर्व। और दिया जलाने का मतलब क्या हुआ? दिया मौजूद है, तेल मौजूद है, बाती मौजूद है, लेकिन ज्योत जगा नहीं है। वो ज्योत जगाना मतलब ज्ञान को उपलब्ध होना। और वो कब होगा? जब मात्र देने की भावना बचेगी, लेने की नहीं रहेगी। पूरा जीवन मात्र देने की भावना से भर जाए, लेने की भावना से ना रहे। कितना सरल सा मार्ग है। और एकमात्र अगर दान भी सिद्ध हो गया ना, दान धर्म भी सिद्ध हो गया, तो शील, तप, भाव सब उसमें समाहित हो जाएंगे। एकमात्र दान में भी बाकी सारे धर्म समाहित हो जाएंगे, लेकिन दान स्वभाव बन जाए। धर्म का मतलब ही स्वभाव है, स्वभाव हो जाए, स्वाभाविकतया हम मात्र देने वाले बने, ऐसा भाव हो जाए। लेना तो हमारी नियति है, प्रकृति में हमको जब तक जीना है शरीर को लेना ही पड़ेगा, भोजन लेना पड़ेगा, हवा लेनी पड़ेगी, पानी लेना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन भाव क्या हो हमारा, शैली क्या हो हमारी, निरंतर हमारी सोच किस दिशा में रहे। यहां तो हम लोग
सदा मुफ्त का भी लेने का सोच रहे होते हैं कि कोई चीज़ मुफ्त की भी मिल जाए तो बढ़िया, कुछ देना ना पड़े, ऐसे ही मिल जाए तो बढ़िया, है ना। और यहाँ हम मुफ्त की बात तो छोड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं बस देना ही हो जाओ। तब देखो इसी दिए में ज्योत जगेगी, भाव में आएगा तो सब कुछ हो संभव हो सकेगा। इसी दिए में ज्योत जगेगी। जब इस दिए में यानी इस देह रूपी दिए में ज्योत जगे तो सच्ची दीपावली हुई। और तब ये जो ज्योत जगी है वो एक दिन तो बुझेगी, क्योंकि जितना भी लिया है वो खत्म तो होगा। और जिस दिन बुझे उस दिन दोबारा जलने की इच्छा ना रहे, दोबारा संसार में आने का कोई कारण ना बचे, तो हमारा भी निर्वाण हो जाएगा। ये दीपावली का पर्व निर्वाण का पर्व है, निर्वाण कल्याणक है। भगवान महावीर चरम तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर का ये निर्वाण दिवस होने वाला है। तो आज और कल की रात को हम सब लोग अपने भीतर ज्योत जगाने की साधना करें, इन्हीं सद्भावना के साथ। ओम शांति, ओम शांति।